नहमदुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेस्ट कुरानी वज़ाइफ की तरफ से हमारे तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ, ये एक तस्बीह आपने सुबह और शाम करनी है। सुबह से मुराद यानी आपने फजर की नमाज अदा करने के बाद इस तस्बीह को करना है, और शाम को इशा की नमाज अदा करने के बाद आपने एक तस्बीह इस वजीफ़े की करनी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, आपकी किस्मत बदल जाएगी इस एक वजीफ़े से। आजकल आम तौर पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं कि अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, या किसी को तबाह करना चाहता है, या कोई किसी को खुश नहीं देख सकता, यानी किसी की अच्छी जगह शादी हो गई है या कोई खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है और लोग उससे हसद करते हैं, तो लोगों के पास ये आम तौर पर ट्रेंड आ गया है, ये हल आ गया है कि वो जाली पीरों फकीरों को ढेरों पैसे देकर जादू करवा देते हैं ताकि उसकी जिंदगी में कभी भी खुशी ना आए, और उसके तमाम रास्ते जादू के ज़रिए बंद करवा देते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि बाज़ लोगों के घरों में जवान बच्चियां खूबसूरत पढ़ी लिखी बैठी रहती हैं, उनके अच्छी जगह रिश्ते नहीं होते, या आते भी हैं तो वहाँ से इनकार हो जाता है। आजकल आम तौर पर वालिदैन अपने बच्चों के रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसी तरह कोई खाता पीता घराना होता है, कोई हासिदीन हसद की वजह से उन पर बंदिश करवा दिया जाता है और वह घर तबाह बर्बाद हो जाता है, वहाँ रिज़्क़ की कमी आ जाती है। और दूसरी चीज़ है हसद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमान बहन भाइयों को हासिदीन के शर और हासिदीन की हसद यानी नज़्र बद से बचाए। नज़्र बद इंसान को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। यह अमल ऐसा अमल है कि जो शख्स कर लेगा उसकी ज़िंदगी में कभी भी आजमाइश नहीं आएगी, कभी भी वो किसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला नहीं होगा, क्योंकि ये अमल हमारे नबी का बताया हुआ अमल है। इस अमल से कभी भी आप पर जादू असर नहीं करेगा। जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने आमाल की वजह से होती हैं, यानी अगर बाज़-औक़ात रिज़्क़ की तंगी आ जाती है, हमारे अपने आमाल की वजह से आती है, आमाले बद की वजह से आती है। हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, ज़िना करते हैं, शराब पीते हैं, सारा दिन गुनाह करते हैं, हमारे घरों में दीनी माहौल नहीं होता, हमारे घरों में हराम की कमाई आती है, और वो हम कमाई अपनी नस्लों को खिलाते हैं, और ये हमारी नस्लें हराम खाकर आगे गलत सोसाइटी में पड़ जाते हैं। और फिर जब हमारे बच्चे जवान हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने तो इनकी इतनी अच्छी तरबियत की है, लेकिन उसके बावजूद हमारे बच्चे इतनी गलत सोसाइटी में कैसे पड़ गए हैं। तो ये सारा असर होता है हराम की कमाई का। कोशिश करें कि हलाल खाएं ताकि हमारी नस्लों में इसका असर नज़र आए। तो मेरे बहन भाइयों, अगर जादू के असर से आप बचना चाहते हैं तो इस अमल को ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। या हासिदीन के हसद से आप बचना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसी ख़तरनाक बीमारी में आप मुब्तला ना हो, या आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी भी मुसीबत और तकलीफ़ में मुब्तला ना करे, तो आप इस अमल को ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से आपके सारे काम दुरुस्त हो जाएंगे। आसान सा ये वजीफ़ा है। एक तस्बीह आपने सुबह करनी है और एक तस्बीह आपने शाम को करनी है। ये तो वजीफ़ा ये है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अगर कोई हमारा बहन भाई है जिसको मुश्किल होती है याद करने में, तो कोशिश करें कि वो लिखवा लें या नेट से सर्च कर लें, तो इंशाल्लाह ये वजीफ़ा आपको मिल जाएगा। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम,
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس وظیفے کی آپ نے ایک تسبیح صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کرنی ہے، اور ایک تسبیح شام کو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کرنی ہے، اور اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ وظیفہ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں، جو تسبیح آپ نے صبح اور شام کرنی ہے: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور آپ نے یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ اس وظیفے کا اثر خود دیکھ لیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کے دن بدن آپ کے معاملات میں بہتری لاتے جائیں گے، اور آپ کے سارے کاموں میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔